आपसे बात हो रही थी लास्ट टाइम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात हुई थी आपसे। किंगडम फंजाई, यहाँ पे किंगडम फंजाई जो है वो एंड हो गया। ठीक है, किंगडम फंजाई यहाँ पे एंड हो गया। कोई सवाल आप में से किसी ने करना है तो कर ले, वरना मैं शुरू करता हूँ। पीछे बेटा अगर नजर नहीं आ रहा हो तो आगे सीट पे आ सकते हो, आप दोनों से कह रहा हूँ लास्ट। इमीडिएट आफ्टर साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, नवेरा का बेटी है आप हैं। हाँ, इमीडिएट आफ्टर साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन there is no nuclear fusion is the feature of ठीक है, and there is nuclear fusion है। ठीक है, ज़ाइगोमाइसिट्स बेटा होमोकैरियोटिक है हेटेरोकैरियोटिक है? होमोकैरियोटिक। ठीक है, एक एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर्स होते हैं? ठीक है, 3 तरह के एस्कोकार्स बताए थे आप, नाम बोलो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा शॉवर कर्टेन्स पे फंगस ग्रो करते हैं, नाम बताओ। रोडोटेरोला। ठीक है, यूनिसेलुलर नॉन हाइपर फंगस का नाम बताओ। और से सुनो, जिसकी बॉडी में हाइफी ना हो और सिंगल सेल हो, ऐसा कौन सा फंगस आपने देखा? यानी कि धागेदार ना हो, धागों पुष्ट में ना हो। कोई और बता दे। यूनिसेलुलर नॉन हाइपर फंगस। ईस्ट। ठीक है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है कि ये नॉन हाइपर है। दुनिया में ऐसे भी ईस्ट एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ये धागे मौजूद। अब ये वाली स्टेटमेंट जो आपकी किताब में लिखी हुई, जो कि एडिशन पुराना है इसलिए अब पुरानी लिखा हुआ है, वरना आप नए ईस्ट भी आ चुके हैं दुनिया। ठीक है, इसमें हाइफी मौजूद। ठीक है, बर्ड स्पीशीज के जरिए कौन सा फंगस स्प्रेड होता है ग्रुप? नहीं, बर्ड स्पीशीज के जरिए हिस्टोप्लाज्मा, हिस्टोप्लाज्मोसिस की बीमारी फैलती। ठीक है, चलिए कोई सवाल आप में से किसी का नहीं करना है, और बाकी सवाल आप बीच में कर लिए काफी सारे। ठीक है, अब फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि फंजाई अभी कंटिन्यू है। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है। कोई सवाल करना है तो कर लीजिए। कोई सवाल नहीं करना है? आपने बेटा करना है? आप ही नहीं, नवीना ने करना है? ठीक है, आपसे बात करने जा रहा हूं फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस्ट। फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस्ट में क्या फर्क है? तीन मेन डिफरेंसेस हैं जो फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस्ट के दरमियान आपको मिलेंगे। ठीक है, देयर आर 3 मेन डिफरेंसेस। ठीक है, 3 मेन डिफरेंस मिलेंगे आपको इन दोनों के दरमियान। एक आपको मिलेगा कि सेल वॉल जो है इसकी बनी होती है जिसकी काइटिन की बनी होती है। और इसमें आपके पास सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई मिलेगी।
ठीक है, इसमें आपको सेल वॉल जो है वो आपको सेल्यूलोज की बनी हुई मिलेगी। पहली खास बात। दूसरी खास बात यह है, सबसे अहम फीचर है, इसके नॉन मोटाइल गैमीट्स मिलेंगे जो हरकत नहीं कर सकते। और इसके बारे में बात करें, इसके आपको मिलेंगे मोटाइल गैमीट्स। ठीक है, देयर आर द मोटाइल गैमीट्स। तीसरी खास बात क्या है, तीसरी खास बात है आपके पास कि सेंट्रोजोम्स नहीं मिलेंगे, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे सेंट्रोजोम्स या सेंट्रियोल्स, यहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको मिलेगा फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटॉक्सिस्ट के दरमियान। चलिए, सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं फंजाई लाइक प्रोटॉक्सिस्ट की एग्जांपल। वो आपके पास है स्लाइम मॉल्ट्स। ठीक है, आपसे बात करने जा रहा हूं बेटा स्लाइम मॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, स्लाइम मॉल्ट्स के बारे में आपसे बात करें। स्लाइम मॉल्ट जो है, इसका दूसरा नाम है प्लास्मोडियम। ठीक है, प्लास्मोडियम आपने मलेरियल पैरासाइट का, वहां पे उसका भी नाम है और इसका भी नाम। आपने यहाँ पे टोटल 2 एग्जाम्पल्स पढ़नी है। फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस के अंदर आपने 2 एग्जाम्पल पढ़नी है, एक स्लाइम मॉल्ट पढ़ना है और दूसरा आपने पढ़ना है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, एक स्लाइम मॉल्ट पढ़ना है आपने और एक आपने पढ़ना है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। सबसे पहले आपसे बेटा बात करने जा रहा हूं स्लाइम मॉल्ट्स के बारे में। स्लाइम मॉल्ट जो है उसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है, तो आपको उसकी लाइफ साइकिल पढ़ के स्ट्रक्चर पता चलेगा। इसकी सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज या प्लास्मोडियम स्टेज। कह रहे हैं आपके सामने मैं स्लाइम मॉल्ट बना रहा हूं, ये स्लाइम मॉल्ट। आपके ध्यान में आएगा सर ये तो अमीबा जैसा लग रहा है, तो बिल्कुल अमीबा जैसा लग रहा है। फर्क ये है कि अमीबा को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, अमीबा को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और इसको आप माइक्रोस्कोप के बगैर देख सकते हैं। ठीक है, इसको जो है वो आप माइक्रोस्कोप के बगैर देख सकते हैं। इसमें सीडोपोडिया नुमा स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो सीडोपोडिया नुमा आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है इसको मूवमेंट में बिल्कुल वैसी ही मदद देती है जैसा एक अमीबा मदद देती है। और ये जंगलों में जो पत्ते वत्ते पड़े होते हैं उसके ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा हो। और ऐसा होता है कि पत्तों के ऊपर से गुजर के क्या काफी सारे पत्ते गायब हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये उन पत्तों से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उन पत्तों से न्यूट्रिशन हासिल करता है। तो ये वाली जो स्टेज इसकी है वो कहलाती है अमीबॉइड स्टेज।
ठीक है, जंगल में पत्तों पे गुजरता हुआ जा रहा है अपने सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से। रास्ते में जाते जाते कोई और इस तरह का मिल गया तो वो इसके साथ क्या होता है, वो उसके साथ बेटा एड अप हो जाता है। ठीक है, वो उसके साथ जो है वो शामिल हो जाता है, तो ये साइज में थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जो है इस वजह से साइज में थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, अचानक जाते जाते, ठीक है, अचानक जाते जाते ये एक दरख्तनुमा स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। आपको सुन के हैरत होगी कि दरख्तनुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ट्री लाइक या बर्ड्स केज लाइक, परिंदे के पिंजरे की तरह के स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, या बॉल लाइक या गोल बॉल नुमा स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर आपको लगे हुए मिलेंगे स्पोरेंजिया। ठीक है, इसके अंदर आपको स्पोरेंजिया जो है वो लगे हुए मिले। ठीक है, तो ये वाली स्टेज इसकी अमीबॉइड स्टेज थी। ये वाली स्टेज जो आप देख रहे हैं ये कहलाती है फ्रूटिंग बॉडी स्टेज। फ्रूटिंग बॉडी स्टेज। ठीक है, ये स्टेज कहलाती है फ्रूटिंग बॉडी स्टेज। तो ये बेटा आपके पास फ्रूटिंग बॉडी स्टेज जो है ये दरअसल फ्रूटिंग बॉडी स्टेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद क्या होगा कि देखिए ये जो फ्रूटिंग बॉडी स्टेज से जो स्पोरेंजिया है वो नीचे गिर जाएंगे और इससे बनेंगे मोटाइल गैमेट्स। इसमें से निकलेंगे मोटाइल गैमेट्स। ये जो मोटाइल गैमेट्स होंगे देखें इनमें फ्लैजेला आपको नजर आ रहा है। ये मोटाइल गैमेट जो है ये आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, मोटाइल गैमेट्स बनेंगे, मोटाइल गैमेट जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जो है वो ग्रो करके क्या बनाएगा, जाइगोट ग्रो करके दोबारा से ये अमीबॉइड स्टेज बना देगा। छोटी सी लाइफ साइकिल इसकी यहाँ पे आपको मिलेगी। जब बेटा आप किताब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मिराक्यूलस मेटामॉर्फोसिस। ये कोई मेटामॉर्फोसिस ऐसा सच नहीं है। मिरेकल का नाम सुना होगा, मिरेकल किसे कहते हैं, मिरेकल कहते हैं मौजज़ाओं में। तो जब ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा तो हकीकत ऐसा लगता है कि कोई मौजज़ा हो, जेएस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कहते हैं दिस अंडरगोज द मिराक्युलस मेटामॉर्फोसिस एंड फॉर्म व्हाट एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी स्टेज। ठीक है, और क्या करता है वो फ्रूटिंग बॉडी स्टेज जो है उसमें कन्वर्ट होता है। अब आप ये देखिए इसके अंदर ये जो मैंने फीचर्स लिखी हैं मोटाइल गैमेट्स वाली, तो ये आपको मोटाइल गैमेट्स नजर आ रही है। ठीक है, इस फ्रूटिंग बॉडी स्टेज में जो आपको स्पोरेंजिया बने हुए नजर आएंगे, ये जो स्पोरेंजिया इसमें से निकल के आएंगे आपके पास मोटाइल गैमेट्स। तो मोटाइल गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे और फिर वो ग्रो करके जाइगोट क्या करेगा, दोबारा से अमीबॉइड स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल। स्ट्रक्चर कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, बस सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है। ये आपको इतने ढेर सारे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये खुद मल्टी न्यूक्लिएटेड करने नोट कर लें।
चले इसके बाद आइए फर्दर बना दिए देंगे। एक मेंबर इसका स्लाइम मॉडल, कुछ छोटी छोटी लाइफ सेकंड है, पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आएंगे आपके पास। दूसरा इसके बाद आपको बात बताने जा रहा हूं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के बारे में। Going to tell you about Phytophthora infestans। ठीक है, अभी तवज्जो इधर होगी। आपको देख के हैरत होगी कि सर ये फंगल लाइकोप्रोक्टिस्ट उसको वहां क्यों नहीं रखा। इसका स्पोरेंजियम है और ये इसके न्यूक्लियाई है। अच्छा, ये नोड्यूलेटेड है। छोटे छोटे गोल गोल जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये नोड्यूल्स। ठीक है, इसके हाइफी जो होते हैं वो होते हैं नोड्यूलेटेड। ठीक है, इट्स हाइफी आर nodulated and they are branched as well। ठीक है, ये ब्रांच्ड हाइफी होते। आपने पीछे जितने भी देखे हैं कोनाइडिया, उसमें पेनिसिलियम में या राइजोपस में कहीं भी ब्रांच नहीं किया है, यहाँ ब्रांच्ड है और बेटा नोड्यूलेटेड। ठीक है, they are what? They are the nodulated hyphae। सारी चीजें इसके अंदर वही है। ये आपके पास स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियोफोरल हाइफी है, ये राइजोइडल हाइफी है, ये स्टोलन हाइफी। ये आपको मिलेगा कि जब खासतौर पर इसके बारे में पूछा जाता है, ये बीमारी कॉज करता है जिसका बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये बीमारी कॉज करता है पौधों के अंदर, आलू की फसल को खराब करता है। बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये देखिए, अगर पत्ता है कोई, ये पत्ता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये उसके स्टोमेटा है, तो बकायदा उसके स्टोमेटा से ही निकल के बाहर आ रहा है। इसके हाइफी जो है वो निकल के बाहर आ रहे होते हैं। आलू के पत्तों पे जब ये लग जाता है तो आलू के पत्तों की नीचे वाली सरफेस अगर देखी जाए तो उसमें बारीक बारीक धागे से जो निकल के बाहर आ रहे होते हैं स्टोमेटा से, तो वो दरअसल आपके पास इसके कौन से हाइफी है, इसकी फाइटोप्थोरा की हाइफी। ठीक है, फाइटोप्थोरा की हाइफी। स्ट्रक्चर बनाएं फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बेटा बात हो रही है, तो जो आपकी इधर होगी इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगी। ठीक है, पहले आपसे बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये जो आपको इसका ओवल शेप स्पोरेंजिया नजर आ रहा है, इसके अंदर मियोसिस के जरिए ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और फिर स्पोरेंजिया जब बर्स्ट होता है इसमें से ये मोटाइल स्ट्रक्चर निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, इसमें से ये जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं निकल के बाहर आ जाते हैं और अगर फेवरेबल कंडीशंस हो, फेवरेबल कंडीशन से मुराद है तकरीबन आपके पास 2 से 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जिस पे आमतौर पे इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये पानी में जम लगाते हैं, पानी में जम लगा के अगर फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है, मतलब ये कि टेम्परेचर वगैरह अगर सही है, ठीक है, तो ये ग्रो करके क्या करते हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस का फंगस बना लेते हैं। पहाड़ी इलाकों में आमतौर पे आलू की फसल काश्त होती है तो स्लोप पे काश्त होती है ताकि बारिश का पानी ठहरा ना रहे। ठीक है, बारिश वहां पे बहुत ज्यादा होती है तो बारिश का पानी ठहरा ना रहे, क्योंकि अगर बारिश का पानी ठहरेगा तो उसमें इसके जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं वो आपके पास ग्रो करेंगे और क्या करेंगे, वो उस पौधे तक पहुंचकर इन्फेक्शन का बाइस बन सकते। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, पौधे को जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाए। तो दे आर द मोटाइल, आपको जो चीज नजर आ रही है यहाँ पे गौर से, आपको नजर आ रही है, दे आर द मोटाइल स्पोर्स। ये मोटाइल स्पोर्स बनेंगे इसके स्पोरेंजिया के, बर्स्ट होने के बाद निकल के बाहर आ जाए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है आपके पास बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। आपने पीछे राइजोपस में क्या पढ़ा था कि राइजोपस के अंदर जो स्पोर्स बने थे वो नॉन मोटाइल थे। ठीक है, और जब स्पोरेंजियम बर्स्ट हुआ तो स्पोर्स में से निकल के बाहर आ गए थे। ठीक है, यहां पे जो स्पोर्स बनेंगे वो मोटाइल स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, करें इतना नोट करें।
एक चीज के लिए मैं आपको अलर्ट कर दूं, आपके जो पिछले टेस्ट पेपर चेक में शायद आपको मिले हों, कोई टेस्ट पेपर मिले बायो? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आपको बांटता हूँ। मैं आपको बताऊं, इतनी अफसोसनाक बात है, मुश्किल से सिर्फ 3 बच्चों ने कुछ लिखा होगा, बाकी सब ने ब्लैंक पेपर दिया। तो वैरायटी ऑफ लाइफ वगैरह चैप्टर जो है टेस्ट वगैरह सबने खाली दिया। अभी तक जो भी लीनियंसी चल रही थी वो अपनी जगह पे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी छुट्टी बंद कर दूंगा। छुट्टी बंद नहीं कर सकता तो आप अगर 6 बजे आते हैं तो मैं आपको 3 बजे से यहाँ पे बुलाऊंगा, यही बिठा के याद कराऊंगा, अगर आप याद नहीं करें। ये बात ध्यान रखें। और अगर कंपेयर करूं अल्लामा के स्टूडेंट से या दूसरी जौहर शहीद से, तो मसला पेपर भरेंगे होंगे। व्हाई नॉट, क्या क्यों नहीं पढ़ रहे? और सिर्फ क्या एमसीक्यूज करके देंगे? ये पहली दफा मैंने देखा है ऐसी हरकत। सबसे कह रहा हूं पढ़ना शुरू कर दें, याद करना शुरू कर दें। कोई आप मूवी देखने यहाँ पे नहीं आ रहे, कोई आप शो में नहीं आ रहे, आप बायो में याद करके नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? प्रॉपर याद किया हुआ चाहिए, नोट्स आपको दिए हुए एज इट इज याद किया हुआ चाहिए। कभी भी टेस्ट हो पहले एमसीक्यूज करें, फिर थ्योरी करें। मैंने तो पेपर शॉर्ट किया हुआ, वरना तो हर पेपर में मेरा रीजन, डिफरेंस, ये सब चीजें जरूरी होती, तो पेपर मैंने शॉर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही? दोबारा मुझे किसी का पेपर ब्लैंक मुझे ना, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, फायदा क्या अगर आप पेपर पे लिख नहीं सकते? मेरे पास तो लामा कई बच्चों से वहां तो पोजीशन आती है बोर्ड में, आप सोचेंगे करते हैं कि आप ये क्या पेपर दे रहे हैं, और तो लामा कई में पोजीशन आती है कराची बोर्ड में। ये सब कोरोना की वजह से एक्सक्यूज कर रहा हूं, वरना तो बिठाता भी नहीं था क्लास में। शक्ल देखता था, बाहर बिठाता था कि पहले याद करोगे फिर आओगे क्लास में। सिर्फ कोरोना की वजह से इतनी आपको लीनियंसी की थी। हाँ मुझे पता है, घर में आपको फिर काम किया, आप तो कॉलेज भी नहीं जा रहे। कॉलेज को जा रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं? गवर्नमेंट कॉलेज खुल गए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुए दफा क्या नहीं हो गए? कॉलेज जा रहे हैं क्या? बहुत लिमिटेड जा रहे होंगे। वही बैठ के पढ़े ना, घर में क्या कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। बता रहा हूँ छुट्टी बन रही, नेक्स्ट टेस्ट अगर खराब आया, नेक्स्ट टेस्ट, अभी आपने प्रोटॉक्टिस्टा का टेस्ट दिया है ना? हाँ, एनिमल और प्लांट लाइफ प्रोटॉक्टिस का टेस्ट दिया है ना? अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो होगा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई मुझे याद किया हुआ चाहिए विद डायग्राम्स। बात समझ में आ रही है? और डायग्राम इसकी बना के लेकर आए, मेरे पास किताब में से डायग्राम देखे और डायग्राम एक बार बना के लेकर आए। एक बार ज़ाइगोमाइकोटा, एक बार मेसोइडोमाइकोटा, एक बार 10 बार देते बनाने को, एक बार बना लेंगे, और एक बार नहीं बनाई तो 10 दफा बनाने को दे दूंगा। ठीक है, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्ट्रोमाइकोटा, बेसाइडोमाइकोटा, तीनों की जो लाइफ साइकिल है वो एक एक बार रफ पेपर में बनानी है, रजिस्टर में नहीं बनानी। मैं आपसे कलेक्ट करूंगा, बात समझ में आ रही है? मैं आपसे कलेक्ट करूंगा ये डायग्राम। जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बना के रख लें, ठीक है, वही बना के रख लें, अपने पास फाइल मेंटेन कर लें, जब आना होगा तो आप लेकर आइए।